हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो है वाक्य का जो टॉपिक है वो पढ़ा रही हूँ। और इससे पहले मैंने वाक्य का पार्ट नंबर 1 जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। और उसके अंदर जो है वाक्य के अंग जो कि हमारे सिलेबस में टॉपिक बनता है रीड लेवल सेकंड के लिए। और फर्स्ट जिन्होंने लैंग्वेज में हिंदी ली है उनके लिए जो है वाक्य के अंग नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों के वाक्य के अंग उसमें बता दिए हैं। जिन लोगों ने मेरा वीडियो वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाएं और चैनल पर ज़रूर जो है पूरा जो चैनल है उसमें आप लोग विज़िट करें। देखिए काफ़ी सारा यूज़फुल कंटेंट जो आप लोगों के लिए रीड के लिए स्पेशली बनाया गया है वो मैंने वहाँ पर डाला हुआ है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स जो हैं वो मेरे चैनल का आधार हैं। आपको पता है कि हमारा जो पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। और देखिए जो लोग अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन आप लोग प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर आपको स्टडी करवाई जाती है। हम डेली बेसिस पर जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें और आपको पूरा जो कोर्स है वो आप विश्वास रखें इस चैनल पर आप लोगों को पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ अंत में अगर उन लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जो है वो दबा करके जाएं वीडियो के ऊपर से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और अगर नहीं पसंद आता तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। वो कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ एक बार लाइक करके ज़रूर जाएं। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो है मैं आज आप लोगों को जो वाक्य है वो पढ़ाने वाली हूँ। अर्थ के आधार पर जो क्या कंटेंट हमारी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना में दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। देखिए एक एक शब्द से जो है क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों को पूरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से बार बार पढ़नी है। मैं आप लोगों को बार बार कह चुकी हूँ कि वीडियोज़ को आप बार बार देखें, रिपीट करके देखें ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए। देखिए पहला जो वाक्य दे रखा है वो विधानार्थक वाक्य। तो देखिए जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें जो संबंध बताया जाएगा वाक्य का जो पूरा का पूरा जो वाक्य है वो ये बताएगा कि कोई कार्य जो है हो रहा है। इसको हम सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर किसी वाक्य में आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो अंग पढ़ाए हैं उसमें एक जो है कर्ता और एक जो है क्रिया होनी ज़रूरी है। बस इन दोनों के ही होने से वो जो सेंटेंस है वो वाक्य कहलाता है। तो देखिए जो वही वाक्य यानी कि वही जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, सिंपली किसी चीज़ का होना उसमें बताया जा रहा हो तो वही जो चीज़ होगी वो आपके कौन सी हो जाएगी, विधानार्थक वाक्य। यानी कि जो विधेय से संबंधित हो, यानी कि जो क्रिया से संबंधित हो। तो देखिए भूपेंद्र खेलता है, इसमें भूपेंद्र का खेलना बताया जा रहा है तो ये जो हो गया ये कौन सा वाक्य हो गया, विधानार्थक वाक्य। अब सेकंड वाला जो दे रखा है इसमें दे रखा है निषेधात्मक वाक्य। अब देखिए निषेधात्मक वाक्य में जो है किसी भी चीज़ पर है ना वो है नेगेटिव बताया जाएगा, यानी कि नकारात्मकता बताई जाएगी। देखिए जिस वाक्य में किसी बात के न होने या किसी विषय के अभाव का बोध होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें जो है नकारात्मकता जो है वाक्य के अंदर बताई जाती है। इंग्लिश में इसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, नीता घर पर नहीं है, मतलब नहीं, ना, इस तरीके के जो शब्द हैं वो यहाँ पर यूज होंगे तो इसे ही क्या कहा जाता है, निषेधात्मक वाक्य। थर्ड वाला जो दे रखा है वो है आज्ञार्थक वाक्य। अब देखिए इसमें है जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो तो उसे जो कहा जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है आज्ञा दी जाएगी या फिर ली जाएगी, इसी तरीके का जो है आज्ञार्थक वाक्य होता है। तो देखिए इसमें वर्षा तुम गाना गाओ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से आज्ञा दी जा रही है, जो वर्षा है उसे एक तरीके से आज्ञा दी जा रही है। फोर्थ वाला देखते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तो देखिए जैसे कौन गाना गा रही है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा या फिर प्रश्न किया जाएगा तो उसे ही क्या कहा जाएगा, प्रश्नार्थक वाक्य। फिफ्थ वाला हम देखते हैं इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का भाव बोध हो तो उसे जो है इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, यानी कि यहाँ पर क्या बताई जाएगी, एक इच्छा बताई जाएगी। किसी के बारे में भी हम कोई प्रार्थना करते हैं या कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो उसे ही जो कहा जाएगा आज्ञार्थक वाक्य कहा जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 6 संदेहार्थक वाक्य।
जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उन दोनों में जाने कौन खेलेगा। देखिए यहाँ पर एक संभावना बताई जा रही है, एक संदेह बताया जा रहा है, यानी कि जो चीज़ है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, संदेहार्थक वाक्य कहा जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए एक एक जो रूप है इसका काफ़ी सिंपल है, और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जो है पहचान नहीं पाएंगे वाक्य को। केवल जो है विधानार्थक वाक्य आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि सिंपली किसी कार्य का होना अगर बताया जा रहा है तो विधानार्थक वाक्य होता है। अब देखिए 7th जो प्रकार है वो है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई जो है शर्त होगी। तो देखिए यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, यानी कि यहाँ पर जाने की जो शर्त है वो ये है कि आप मुझे अगर पैसे दे दो तो मैं यहाँ पर से जाऊं, यानी कि यहाँ पर क्या बताई जा रही है, एक शर्त बताई जा रही है। इसी तरीके से देखिए दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा, यानी कि तुम्हारा भला तब होगा जब तुम दूसरों का भला करोगे। तो ये एक कंडीशन बताई जा रही है, ये एक शर्त बताई जा रही है, इसे ही क्या कहा जाता है, संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। अब देखिए 8th जो हम है वो देख लेते हैं, विस्मयबोधक वाक्य। ये सबसे आसान वाक्य होते हैं। देखिए इनमें देखते ही जो है हमको विस्मयादिबोधक जो साइन है, एक डंडी और नीचे एक बिंदी लगी हुई होती है, इस तरीके का, जैसे आपको पता चल रहा होगा वाह के बाद जो चिन्ह दे रखा है, तो इस तरीके का अगर चिन्ह लगा हुआ हो तो वो जो होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत कम आता है इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है वाक्य का ये एक अंग है, वाक्य का एक प्रकार है। तो देखिए जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, यानी कि जो है किसी तरीके का जो है उत्साह प्रकट किया जा रहा है, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो उसमें जो होता है ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये आपको नजर आ जाएगा, और इसी से आप वाक्य जो है पहचान सकते हैं कि विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है। तो देखिए ये जो 8 प्रकार हैं ये यहाँ पर पूरे होते हैं। इस जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद जो मैं आप लोगों को वाक्य का जो है एक और पार्ट नंबर 3 लेकर के आऊँगी। उसके बाद जो है हम दोनों पाठ्य पुस्तक यानी कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना और इसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के पीछे के जो प्रश्न हैं यानी कि अभ्यास जो प्रश्न, आपको पता है मैं हर टॉपिक के बाद जो है अभ्यास प्रश्न दोनों किताबों के डालती हूँ, तो देखिए वो मैं लेकर के आऊँगी। उसके बाद जो है हमारा जो पोर्शन चालू होगा वो एक्चुअली जो अपना शिक्षा शास्त्र या शिक्षण विधियों से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो व्याकरण का जो कोर्स है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इन वीडियोज़ को बार बार देखें, और देखिए एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके जाएं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए ये आप खुद ही कर लिया करें, बार बार ये कहना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग जैसे ही वीडियो छोड़ें तो आप एक लाइक का बटन दबा करके जाएं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है मैं पार्ट नंबर 3 आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के साथ ही हमारा जो है पूरा जो व्याकरण का जो कोर्स है हिंदी से संबंधित वो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।